बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूं अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुंचे। कैसे हैं आप सब लोग? मौसम बदल रहा है, दिल के हालात भी बदलते हैं। वैसे कुछ लोगों के लिए तो सर्दियां उदासी का मौसम होती है, पर कुछ लोगों के लिए मुताले का मौसम होती है। और इस मौसम में बहुत से लोग हैं जो नई किताब पढ़ना चाहते हैं, नए लफ्ज़ों से आशना होना चाहते हैं, नए आइडिया से दोस्ती करना चाहते हैं। तो आज, इससे पहले कि आज के हम मौजू पे बात करें, दो किताबों का मैं हल्का सा तारुफ करा दूँ। ये दोनों किताबें उस मौजू पे हैं जिस पे हम बात ही नहीं करते। पहली किताब का नाम है अल्लाह जी को मेरा सलाम कहना। ये मोहब्बत की जो असल तरतीब है उससे बेखबर लोगों के लिए है। ये इतनी खूबसूरत किताब है, इसका नाम है वेकअप सीरीज़। खुद आपको भी बहुत अच्छी लगेगी और इसमें बड़ी यूनिक चीज़ें हैं। एक तो मोहब्बत की जो असल तरतीब है वो क्या है, दूसरा कुछ ऐसे जुमले होते हैं जो ज़िंदगी आपकी बदल के रख देते हैं। कुछ ऐसे वाक़यात होते हैं बहुत सॉफ्ट, बड़े हम्बल, आपके दिल पे जाके ठक करके असर करते हैं। और इसमें कुछ ऐसी ज़िंदगी में मैंने जो वाक़यात मेरे साथ हुए, कुछ ऐसे लोगों से और बच्चों से मुलाकात हुई, कुछ बड़ों से मुलाकात हुई कि जो शायद आपकी नहीं हुई। और एक तो ऐसे बच्चे से मुलाकात हुई जो बिल्कुल ज़िंदगी के आखिरी लम्हों में था और उसने फरमाइश करके मुझे बुलाया था मुलाकात के लिए। तो उसको जो मैंने पैगाम दिया, ये जुमला उसमें से है। और आप सोचिए कि किस दिल से आप वो जुमला कहते हैं कि जब अगला बंदा रुखसत होने वाला हो कि तुम्हारी तो मुलाकात होगी, तो मेरा भी अल्लाह जी को सलाम कहना। ये ऐसी किताब है जिसने मुझको भी रुलाया और पढ़ने वालों को भी रुलाया। ये मोहब्बत से लिखी हुई और जुदाई के उस कर्ब को और दुख को महसूस करती हुई किताब। इसी सीरीज़ की जो वेकअप सीरीज़ की दूसरी किताब है बेनियाजी में लुटने का दर्द। और बुनियादी तौर पर इसमें लड़कियों की बेनियाजी की वो कहानियां हैं जो मुझ तक पहुंची, जिनका मैं आई विटनेस हूँ, जो मेरे पास काउंसलिंग के लिए आई। इनमें सिर्फ उनके नाम और मुकाम बदल दिए गए, लेकिन ये ऐसी तहरीरें हैं, ये ऐसी कहानियां हैं कि जो आपको उन सच्चाइयों से रोशनास करती हैं और आगाह करती हैं कि अगर दिल ज़िंदा हो तो इंसान उस कोताही में और कमी में कभी नहीं पड़ता। हर लड़की को ये किताब पढ़नी चाहिए और हर लड़की की माँ को भी पढ़नी चाहिए। मर्दों के पढ़ने पे कोई पाबंदी नहीं है। ये दोनों किताबें, इनका जो है डिलीवरी चार्जेस वो हमारी तरफ से फ्री हैं। सिर्फ 600 में आप अपना नाम और पता भेजेंगे और 0300 946 8746 पे इनको आप इजी पैसा या जायज़ कैश कर देंगे। हमारी टीम को बता देंगे कि मुझे वेकअप सीरीज़ की दोनों किताबें चाहिए, तो इंशाल्लाह बज़रिए डाक आपको ये मिल जाएंगी। अच्छा जी, अब आते हैं आज के मौजू की तरफ। खातिन हज़रात, ज़िंदगी एक कंट्रास्ट है। आमतौर पर शिकायतें कभी सासों से होती हैं, कभी नंदों से होती हैं। पिछले दिनों एक बच्ची मुझसे मिलने आई अपनी वालदा के साथ, और उसकी शादी को 1 बरस हुआ और उसने आके कहा मेरी वालदा को ज़रा भिजवा दीजिए। तो वालदा को हमने दूसरे कमरे में बिठा दिया। हमारे ऑफिस में एक मेरा काउंसलिंग ऑफिस है और दूसरा भी है, हमारे स्टाफ का कमरा भी है। तो उनकी अम्मा को वहाँ भेजा, तो तब उसने कहा कि सर, मैं उन खुशकिस्मत लड़कियों में से हूँ कि जिसका मियाँ बहुत अच्छा है और जिसकी सास भी बहुत अच्छी है, पर मैं अपनी सास से नफ़रत खाती हूँ, नफ़रत करती हूँ। चूँकि मैंने सुना हुआ कि सासें बुरी होती हैं, उसने मुझे कभी तंग नहीं किया, पर उसके बारे में जो मेरी फीलिंग इस तरह की है। तो हुआ ये कि अपने मियाँ के साथ मैं हंसी खुशी रह रही थी और हमारा जो 1 बरस इतना शान से गुजरा, इतना मज़े से गुजरा जैसे शहजादियों का होता है। तो फिर मेरे मियाँ बैरून मुल्क चले गए। उनके जाने के बाद मैंने अपनी बहन को बुला लिया, तो मेरी बहन मेरे साथ रह रही थी और मेरी उसके साथ गपशप होती थी और मज़े से। ज़ाहिर कोई जिम्मेदारी नहीं थी, घर तो हंसता बसता घर था, आबाद घर था। फिर एक रोज़ मेरी 2 या जो 3 नंदे उनकी थी, उनमें से एक नंद ने उनकी बहन का मोबाइल बैठे बैठे देख लिया और उसमें से वो मैसेजेस की लाइन पढ़ ली जो दोनों बहनों के बीच में थी। नामनासिब तस्वीरें हों या नामनासिब तहरीरें हों, दोनों सूरतों में उनको डिलीट कर देना चाहिए। बुरी चीज़ों को रख के आपने क्या करना होता है, किसको रिकॉर्ड देना होता है? आप अपनी ज़िंदगी को रिस्क पे ले जाते हैं। यानी जो उसको देखेगा आपके बारे में उसका गुमान ख़राब होगा, आपकी पर्सनैलिटी के बारे में, आपकी ज़ात के बारे में, आपकी मोहब्बत के बारे में, आपके दावों के बारे में, हर चीज़ के बारे में उसको शक व शुबा होता है। अच्छा, उन मैसेजेस में इस लड़की ने ये बताया कि मैंने अपनी सास को इतना बुरा भला कहा हुआ था और इतनी ब्लंटली लफ्ज़ भी बहुत नामुनासिब इस्तेमाल किए हुए थे।
माँ जैसी सास के लिए, जो उनकी करीबी अजीज़ा भी थी, उसने इतने इंसल्टिंग, चूँकि घर में अकेले बैठे, कोई लड़ाई नहीं है, कोई मसला नहीं है, तो मैंने पूछा ये क्यों किया? उसने कहा चूँकि बचपन से ही हमें ट्रेनिंग ये मिली कि हर बात को जो दिल में है या माँ से करना है या बहनों से करना है, तो मैं अपने आप को रोक नहीं पाती थी। यानी जो छोटी मोटी बात होती थी अपनी बहन से मैसेज पे कर देती थी, और उसके पास पूरी जो थ्रेड लाइन है वो मौजूद थी। अब नंद ने वो सब कुछ देखा, तो देखने के बाद ज़ाहिर है उसको तो खुशी तो नहीं हुई होगी ना, दुख हुआ होगा, उसकी रूह भी जली होगी कि जिस भाभी को हमने सारा आंखों पे बिठाया, अपने दिल में जगह दी, अपने घर में उसको रानी और शहजादी बना के रखा, वो हमारी माँ के बारे में क्या सोचती है। उसने उसकी तस्वीर ली और ठग करके अपने भाई को अमेरिका भेज दी। तो भाई साहब बेचारे वहाँ शिकागो में एक जॉब कर रहे थे, उसने अपनी दुकान पे बैठे हुए देखी। आप सोचें कि उसकी कैफियत क्या हुई होगी, वो तो तत्ते तवे पे जाके बैठ गया। उसने अपनी बीवी को फ़ोन किया और बीवी को कहा जाके मेरी माँ के पास बैठो। तो माँ के पास बिठा के उसने उसको मोबाइल को ऑन किया, उसके स्पीकर को ऑन किया, और स्पीकर में उसने जो डांट सकता था उसने डांटा। उसने पूछा कि तुम्हारे साथ हमने क्या बुरा किया, तुम्हारे साथ हमने क्या ऐसा किया जिस पे तुमने मेरी माँ के बारे में ये कहा, अब उससे माफ़ी मांगो। उसने माफ़ी मांगी, ज़ाहिर शी वाज गिल्टी। हुआ ये कि साथ उसने कहा कि तुम अगर जाना चाहो तो चली जाओ। इनफैक्ट इस माइंडसेट के साथ तुम कैसे इस घर में रह सकती हो। वहाँ से ये लड़की रोती अपने कमरे में आई। मियाँ ने फिर उसे फ़ोन किया कि ओके, अगर तुम अपनी गलती का एहसास करती हो तो हम दरगुजर करते, लेकिन एक प्रॉमिस करो, ज़िंदगी भर मुझसे वफादार रहोगी, हमारे घर से वफादार। इसलिए कि अगर तुम्हारी वफादारी नहीं है, तुम अपनी ज़ुबान पे काबू नहीं पा सकते, और तुम अपनी ज़ुबान को लड़खड़ाने से और गलत बयानी करने से नहीं रोक सकते, तो तुम कैसे इस घर की इज्जत और मान और मर्यादा को आगे लेके चलोगे। उसने वादा दिया अपनी आन पे कि ठीक है मैं आइंदा नहीं करूँगी, पर साथ ही बेवकूफ़ी ये की कि कमरे को अंदर से लॉक कर दिया। अच्छा, जो बात ख़त्म हो गई थी, दो लोगों के बीच में हुई डांट पड़ी, बात ख़त्म हो गई। अब जब कमरे में बंद किया, शाम तक दरवाज़ा नहीं खोला, तो फिर ये शिकायत उनके घर तक पहुंची। वहाँ से माँ आई, बाप आया, भाई आया, दरवाज़ा खुलवाया और साथ कहा कि हमारे साथ चलो। अब वो पूरा मामला नहीं जानते थे, पर उन्हें लगा कि कुछ हुआ है, और इस लड़की ने बेवकूफ़ी पे बेवकूफ़ी ये की कि बिना मियाँ से पूछे, बिना सास से इजाज़त लिए बैग उठाया और अपनी माँ बाप के साथ अपने घर चली गई। प्रेगनेंसी का 5वां या 6वां महीना है, अपने माँ बाप के घर है, और अब वो पूछने आई थी कि सर बताएं मैं क्या करूं। अब सोचिए कि अब जो आप कहते हो मुझे समझ नहीं आ रही मैं क्या करूं, उस वक्त क्यों नहीं समझ आती कि जब आप एक जगह इज्जत से रह रहे हो, मोहब्बत से रह रहे हो, वो जो आदत है चुगली करने वाली या छोटी छोटी ना बताने वाली, हर बात करने की, क्यों करती हैं ऐसा। आज तक हर लड़की को इस आदत से नुकसान हुआ, उनकी माँ को भी नुकसान हुआ, पर कानों का चस्का नहीं जाता। और ये जो कान रस है, इसकी वजह से बना बनाया घर, बनी बनाई इज्जत, बना बनाया खानदान बर्बाद हो जाता है। अब मियाँ को दुगना गुस्सा होगा, क्यों नहीं होगा। पहले गलती की, ब्लंडर किया, वादा किया, उसको तोड़ा, और तीसरी दफ़ा मियाँ से पूछे बिना अपने घर चली आई। ये शादी के बाद ये तमाशा नहीं हो सकता। शादी के बाद जहाँ आपको ये समझना होता है कि मेरा घर अब वो है जहाँ आप गए हो, आपकी वफा। मैंने उससे पूछा कि तुम्हें अपनी सास से प्रॉब्लम क्या है। उसने कहा कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर मुझको अच्छी नहीं लगती, सास अच्छी नहीं लगती। सास से मोहब्बत करना कोई फ़र्ज़ और वाजिब नहीं है, पर अगर आप मुसलमान बेटी हो तो इतना याद रखिएगा, जिस रसूल को मानते हो उसने सास को माँ करार दिया है। जिस अल्लाह के पास जाना है उन रिश्तों का उसने तयन किया है। ससुर को बाप, सास को माँ के दर्जे पे रखा है। अच्छा, आप इससे नफरत करोगे तो ये नफरत आपके लफ्ज़ों से निकल आई, तो कल जवाबन जब आपकी माँ की बेइज्जती आपका मियाँ करेगा, या उसका भाई करेगा, या उसकी बहन करेगी, या आपकी सास करेगी, फिर गिला किस बात का। हंसते बसते बाइंडेड और बॉन्डेड घर इस आदत की वजह से टूट जाते हैं। फिर आप गिला करते हो, मैं तो ठीक थी, मेरी किस्मत ख़राब है। किस्मत बेचारी कहाँ से ख़राब हो गई, ज़ुबान ख़राब है, अंडरस्टैंडिंग लेवल ख़राब है। आपको ज़िंदगी में अपने बदले हुए रोल को समझ नहीं आती, उसको समझना होगा। आप सोचिए
कि जो वॉचमैन है उसका रोल हिफाजत करना है, बदजुबानी करना, बदलिहाजी करना नहीं होता। वो आने जाने वाले जो उसके रोल के साथ चीज़ें मुतय्यन है, जो ही वो उससे हटेगा उसको वहाँ से हटा दिया जाएगा। सो बहुत से घरों में इन बुरे तजर्बों और इन बुरे मुशाहिदों के बाद जब मामला बिगड़ जाता है, ख़राब हो जाता है, फिर सुलझता नहीं है। चूँकि दिल टूट जाए या कांच टूट, दोनों सूरतों में ये जो किरचियाँ हैं इनको जमा करने और टेपें लगा के और एल्फियाँ लगा के वापस अपनी असली हालत में लाना बहुत मुश्किल होता है। फिर आपको अरसा अपनी वफ़ादारी का, अपने ध्यान का और अपने अंदर की उस तब्दीली का यकीन दिलाना पड़ता है कि अब मैं वैसी नहीं हूँ, अब मैं वो गलती नहीं करूँगी। तो ए अच्छी लड़कियों जो छोटी हो, जिनकी भी शादियाँ होनी हैं, और ए बड़ी लड़कियों जिनकी शादी बस रुखसत होने वाले हो, और ए लड़कियों जो शादी हो के अपने घरों में जा चुके हो, आपसे बात तो मैं कर ही रहा हूँ, पर साथ साथ आपकी माँ से भी कह रहा हूँ कि अपनी बेटियों को बसने दिया करो, उन नए घरों में जाके उन घरों में मिक्स होने दिया करो। वहाँ से चुगली सुन के, वहाँ की ग़ीबतें सुन के, वहाँ की बदजुबानी और बदलिहाजी सुन के आप तो चस्का तो मिल जाता है। आप कुछ कमेंट्स भी कर देते हैं, पर उसकी रूट्स को आप काट देते हैं, उसकी बुनियादों में पानी डाल देते हैं, उसकी बुनियादों को हिला के रख देते हैं। अब अगर ये रिश्ता टूट गया तो क्या मिलेगा आपको? कितने नफलों का स्वाब होगा? और आपके पास कोई कहानी नहीं होगी लोगों को सुनाने के लिए, हाय कितना जालिम था मेरा मियाँ, और हाय कितनी जालिम थी मेरी सास। गलती तो आपकी ज़ुबान से हुई, गलती तो आपके दिमाग से भी हुई कि अगर आपको इतनी अकल थी, गलती कर ली थी, तो फिर वो रिकॉर्ड वहाँ से आप डिलीट कर देते, वो भी नहीं किया। पता नहीं हमको अपने गलतियाँ और गुनाह और बुरी यादें भी जमा करने का कितना शौक़ है। हर लड़की के दिल में और हर लड़की के कमरे में और हर लड़की की यादों में कितना सारा कचरा और गार्बेज होता है कि जो हम संभाले रखते हैं, और जब उसकी बदबू से या उसके साइड इफ़ेक्ट की वजह से हमारी ज़िंदगी ख़राब होती है, तो फिर हम पूछते हैं मुझे समझ नहीं आ रही मैं क्या करूं। आपको समझ वक्त पे आनी चाहिए थी, ताकि अब आपको ये ना पूछना पड़े कि मैं क्या करूं। अख्तर अब्बास को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।